Hello learners, welcome back to my channel. In this video, we will see the MCQs on air pollution control for unit number 2. यूनिट नंबर 1 की जो MCQs है, MCQs का वीडियो है वो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है. अगर यूनिट 1 का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं. ठीक, सो लेट्स स्टार्ट. एयर पोल्यूशन सर्वे इज टू आइडेंटिफाई. एयर पोल्यूशन सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट ऑप्शन है. देन शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट बराबर. एयर पोल्यूशन सर्वे इज टू आइडेंटिफाई द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एज वेल एज द शॉर्ट टर्म इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. That means option C, both A and B are correct. Then second MCQ, which factor to be considered while selecting sampling location? Sampling location सिलेक्ट करते समय कोणते फॅक्टर कन्सिडर करने चाहिए? मस्ट बी ओपन फ्रॉम ऑल द साइड. बरोबर है कि जो सैम्पलिंग लोकेशन है वो आजू बाजू से ओपन रहना चाहिए. अगर आजू बाजू से ओपन नहीं रहेगा तो एक्चुअल जो कॉन्सेंट्रेशन है, पोल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, वो फाइंड आउट करने में, डिटरमिन करने में तकलीफ आ सकती है. इसलिए मस्ट बी ओपन फ्रॉम ऑल द साइड. देन डाउनवर्ड ऑफ इमिशन स्टैंडर्ड्स. डाउनवर्ड ऑफ इमिशन स्टैंडर्ड्स यानी अगर अगर सपोज ये पॉइंट पे सोर्स है और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है तो हमारा जो सैम्पलिंग लोकेशन चाहिए वो सैम्पलिंग लोकेशन ये पॉइंट पे चाहिए. सैम्पलिंग लोकेशन ये पॉइंट पे चाहिए. अगर हमने सैम्पलिंग लोकेशन ये पॉइंट पे रखा या फिर ये पॉइंट पे रखा या फिर ये पॉइंट पे रखा तो जो विंड की वजह से जो इमिशंस है वो इमिशंस या पोल्यूटेंट्स है वो पोल्यूटेंट्स सब ये डायरेक्शन में जाएंगे. एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन नहीं मिलेगा. एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन से हमें जो कॉन्सेंट्रेशन वो मिलेगा वो कम ही मिलेगा क्योंकि विंड की डायरेक्शन इधर है. तो विंड क्या करेंगे, सभी पोल्यूटेंट्स को क्या करेंगी, ये डायरेक्शन में लेके जाएंगी. इसलिए डाउनवर्ड ऑफ इमिशन स्टेशन होना चाहिए. देन नॉट क्लोज टू अनदर सोर्स ऑफ इमिशन. बराबर है. अगर ये सोर्स पर्टिकुलरली अपन ये सोर्स की बात कर रहे होंगे तो ये सोर्स में से इमिशन कितना होना है, कितना होने वाला है, अगर ये देखना होगा हमें तो इधर हमने सैम्पलिंग स्टेशन लोकेट किया. अगर और एक सैम्पलिंग लोकेट किया और अगर अगर ये पॉइंट पे भी एक अगर सोर्स होगा, दूसरा अगर सोर्स होगा इमिशन का, तो वो क्या करेगा, इसके जो पोल्यूटेंट्स है वो इसके पोल्यूटेंट्स भी इधर तक विंड के थ्रू क्या करेगा, लेके जाएगा. और जो एक्चुअल रीडिंग्स मिलने चाहिए थे, जो एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन मिलना चाहिए था, वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा. इसीलिए जो सैम्पलिंग लोकेशन है वो अदर दूसरे किसी भी सोर्स के नज़दीक नहीं होना चाहिए. इसलिए यानी कि तीनों ऑप्शन जो है वो बरोबर है. ऑल ऑफ द अबव आंसर डी. देन थर्ड क्वेश्चन, ब्लैंक इज और आर डिवाइस यूज्ड फॉर द सैम्पलिंग ऑफ गैसेस पोल्यूटेंट. गैसेस पोल्यूटेंट की सैम्पलिंग के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ किए थे? जनरली दो टाइप के पोल्यूटेंट्स होते हैं, गैसेस और पार्टिकुलर. गैसेस पोल्यूटेंट्स के लिए सैम्पलिंग डिवाइसेस अलग है और पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स के लिए अलग है. तो एब्जॉर्बर से गैसेस पोल्यूटेंट हम सैंपल कर सकते हैं. देन साइक्लोन से नहीं कर सकते. साइक्लोन का जो प्रिंसिपल है वो सेंट्रीफ्यूगेशन है और सेंट्रीफ्यूगेशन मेजरली मास पे डिपेंड रहता है. इसीलिए और गैसेस पोल्यूटेंट को मास नहीं रहता, इसलिए साइक्लोन जो है वो नहीं ऑप्शन में. देन सेटलिंग चेम्बर भी सेम मास पे डिपेंड रहता है, ग्रेविटी पे डिपेंड रहता है, इसलिए सेटलिंग चेम्बर भी नहीं है. देन लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, यानी थर्ड और सेकेंड ऑप्शन में ये, यानी ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन नहीं हो सकते. यानी ऑप्शन क्या है हमारा? ए, एब्जॉर्बर. देन the surface of the porous material attracts and hold the gas either by physical or chemical process. अब क्या बोला गया कि the surface of porous material attracts and hold the gas either by physical or chemical process. तो ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन, कंडेंसेशन एंड नन ऑफ द अबव. अब एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन में पार्टिकल होल्ड नहीं करता, वो उसके पार्टिकल क्या करता है, दूसरे पार्टिकल को या दूसरी चीज़ को क्या करता है, उसके बॉडी में क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. और एड्सॉर्प्शन में क्या है? एब्जॉर्प्शन क्या है? एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि जो सरफेस है वो सरफेस पे पोल्यूटेंट्स है, सरफेस पे अदर मटेरियल क्या रहते हैं, अट्रैक्ट रहते हैं और होल्ड करके रहते हैं. इसलिए इसका जो ऑप्शन आना चाहिए वो है एड्सॉर्प्शन. कंडेंसेशन तो नहीं जानने वाला है. कंडेंसेशन क्या रहता है कि इट इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, सॉरी, इट इज द कन्वर्जन ऑफ वेपर मॉलिक्यूल टू द लिक्विड. So our option is B, adsorption. Remember that adsorption is the surface phenomena and absorption is the thoroughly phenomenon. Okay. Then the purpose of air sampling is or are
पर्पस क्या है, टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट इन द एयर, बराबर है, एयर पोल्यूटेंट्स कितने प्रेजेंट है, कितने कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है एयर में, ये फाइंड करने का पर्पस है। देन टू कंपेयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स विद द नेक्स्ट, बराबर है, कि अगर सपोज अभी कितना इमिशन हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कितना है पोल्यूटेंट्स का, अगर पोल्यूटेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन कम है या ज़्यादा है, ये कहाँ पे डिपेंड करता है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स के, नेक्स्ट में नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्या किया जाता है कि कंपेयर किया जाता है, इन्होंने स्टैंडर्ड्स स्पेसिफिक किए गए, हर एक पोल्यूटेंट के लिए हर एक पोल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सेकेंड ऑप्शन भी क्या है, बराबर है। देन टू प्रोटेक्ट लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स फ्रॉम द डैमेज, बराबर है। अगर नेक्स्ट के स्टैंडर्ड्स में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, वो इंडस्ट्री पे या फिर वो सोर्स पे क्या कर सकते हैं, बैन ला सकते हैं। उस वजह से क्या होगा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होंगे, डैमेज होने से बच सकते हैं, यानी ऑप्शन है ऑल ऑफ द। और एक है, ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, नेक्स्ट जो है इसका तुम्हें फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। तो नेक्स्ट का फुल फॉर्म है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। देन द पर्पस ऑफ स्टैक गैस सैम्पलिंग इज, ये ऊपर का क्वेश्चन है एयर सैम्पलिंग और ये स्टैक गैस सैम्पलिंग, यानी स्टैक जो रहती है, चिमनी जो रहती है, उसमें के जो गैसेस इमिट्स हो रहे हैं उसका जो सैम्पलिंग है वो, उसका पर्पस क्या है। तो फर्स्ट टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट इन द एयर, ये है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि एयर पोल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन एयर में फाइंड करने के लिए हमें एयर सैम्पलिंग है जो हमने ऊपर देखा है, ठीक है। स्टैक गैस सैम्पलिंग है, पर्टिकुलरली स्टैक के रिलेटेड ही है, पहला ऑप्शन है। टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स इमिटेड फ्रॉम द स्टैक, बरोबर है, अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूटेंट स्टैक में से कितने इमिट हो रहे हैं ये फाइंड करने का पर्पस है। देन बोथ ए एंड बी, ए ऑप्शन तो नहीं है यानी सी ऑप्शन नहीं हो सकता है, डी ऑप्शन नन ऑफ द वो, यानी ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन बी, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स इमिटेड फ्रॉम द स्टैक। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैम्पलिंग डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैम्पलिंग डिवाइस, सैम्पलिंग डिवाइस इसमें से कौन कौन सा नहीं है वो देखेंगे। पहला एब्जॉर्बर्स, एब्जॉर्बर है जो पोल्यूटेंट्स या पार्टिकल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करके रखता है और फिर बाद में अपन हम उसे टेस्ट कर सकते हैं, यानी सैम्पलिंग डिवाइस है। देन सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन ये डिवाइस नहीं, सेडिमेंटेशन क्या है, एक प्रोसेस है, ठीक है। उस प्रोसेस के थ्रू सेटलिंग चेम्बर में क्या हो सकता है, सेटलिंग चेम्बर डिवाइस में सैम्पलिंग हो सकता है, लेकिन सेडिमेंटेशन में सैम्पलिंग नहीं, सेडिमेंटेशन क्या है, प्रोसेस है, यानी ऑप्शन बी क्या है, सैम्पलिंग डिवाइस नहीं है। देन कंडेंसर्स, कंडेंसर में कंडेंसर भी सैम्पलिंग डिवाइस है। देन प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर भी क्या है, सैम्पलिंग डिवाइस है, यानी इसमें से सेडिमेंटेशन क्या है, सैम्पलिंग डिवाइस नहीं है, क्योंकि सेडिमेंटेशन क्या है, सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस है। देन to avoid error in sampling, gas stream to be sampled at single place and single point only, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एरर अवॉइड करने के लिए गैस स्ट्रीम को सैंपल करना चाहिए एक ही पॉइंट पे एंड सिंगल पॉइंट। तो इस ट्रू और फॉल्स पूछा, ट्रू और फॉल्स, ये फॉल्स है, क्योंकि एरर अवॉइड करना रहेगा हमें तो एक ही पॉइंट पे हम ले नहीं सकते, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पॉइंट पे सैम्पलिंग लोकेशन लेने के बाद हम उसका वेटेड एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज निकालने से क्या होता है, जो एरर्स है वो एरर्स क्या होते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं, और नंबर ऑफ सैम्पलिंग लोकेशन अगर इंक्रीज किए तो उससे भी क्या हो जाएंगे, एरर्स कम हो जाएंगे। इसलिए ये जो स्टेटमेंट बोला गया वो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। देन द मेजरमेंट ऑफ गैस फ्लो रेट इन स्टैक गैस मॉनिटरिंग किट इज डन बाय, गैस फ्लो रेट स्टैक गैस मॉनिटरिंग किट में किस कैसे किया जाता है। फर्स्ट है सैम्पलिंग प्रोब, सैम्पलिंग प्रोब से नहीं, सैम्पलिंग प्रोब में से सैंपल क्या जाता है वो स्टैक गैस मॉनिटरिंग किट में इंटर करता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। देन रोटामीटर, रोटामीटर बरोबर, रोटामीटर क्या है, फ्लो मेजरिंग डिवाइस है, फ्लो रेट मेजर करेगा ये, नहीं बी ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है थिम्बल, थिम्बल में क्या पार्टिकुलर मैटर फिल्टर पेपर वहाँ अटैच किया जाता है, वहाँ पे पार्टिकुलर मैटर का सैम्पलिंग किया जाता है, थिम्बल भी नहीं है। और डी ऑप्शन है पिटोटुप, पिटोटुप तो वेलोसिटी मेजरिंग डिवाइस है। तो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब इसमें तुम्हें ये भी पूछा, इसका पर्पस सैम्पलिंग प्रोब का पर्पस पूछा जा सकता है, थिम्बल का पर्पस पूछा जा सकता है, पिटोटिप का पर्पस पूछा जा सकता है, तो इस प्रकार के तुम्हें एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। देन द स्टैक गैस वेलोसिटी, जैसे कि इधर पूछा गया, द स्टैक गैस वेलोसिटी इज मेजर्ड बाय यूजिंग पिटोटिव, आंसर है ऊपर ही बताया मैंने आपको, सैम्पलिंग प्रोब नहीं, रोटामीटर नहीं, थिम्बल नहीं, पिटोटिव, आंसर डी। Then isokinetic sampling exists when the velocity in the stack gas, हाँ, isokinetic sampling क्या रहती है, या फिर isokinetic sampling कब एग्जिस्ट रहेंगी, when the velocity
when the velocity in the stack is greater than the velocity at the tip of the sampling port, नहीं, इसे आइसोकाइनेटिक नहीं कहा जाता है. Less than the velocity at the tip of the sampling port, इसे भी नहीं कहा जाता है. Then equal to the velocity at the tip of the sampling port, बराबर. आइसोकाइनेटिक सैम्पलिंग यानी कि जो स्टैक में वेलोसिटी है गैसेस की, वही वेलोसिटी सैम्पलिंग पोर्ट में रहेंगी, तो उसे आइसोकाइनेटिक सैम्पलिंग कहा जाता है. ठीक है. और आंसर डी है नन ऑफ द अबव. यानी आंसर सॉरी ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव. आंसर होना चाहिए इसका ए, सॉरी इधर गलत हो गया. ऑप्शन होना चाहिए इसका ऑप्शन सी, यानी इक्वल टू द वेलोसिटी एट द टिप ऑफ द सैम्पलिंग पोर्ट. ओके. अब जब ग्रेटर रहता है, और इसमें और दो टाइप के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं. सुपर आइसोकाइनेटिक सैम्पलिंग यानी क्या, सब आइसोकाइनेटिक सैम्पलिंग यानी क्या. सुपर आइसोकाइनेटिक सैम्पलिंग में क्या होता है, ग्रेटर वेलोसिटी रहती है, और सब आइसोकाइनेटिक सैम्पलिंग में क्या रहती है, वेलोसिटी लेस रहती है. यानी कि एक ही क्वेश्चन में तुम्हें 3 टाइप के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, आइसोकाइनेटिक सैम्पलिंग पे, सब आइसोकाइनेटिक सैम्पलिंग पे और सुपर आइसोकाइनेटिक सैम्पलिंग पे. ठीक है. इधर ध्यान रखना है, ऑप्शन इधर गलती से आ गया था ए, इसका ऑप्शन है सी. देन फिल्ट्रेशन इज अ मेथड फॉर सैम्पलिंग ऑफ. फिल्ट्रेशन कौन से पोल्यूटेंट के लिए यूज किया जाता है. पार्टिकुलेट मैटर, गैसेस पोल्यूटेंट, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द. तो गैसेस पोल्यूटेंट जो रहते हैं उनकी साइज बहुत कम रहती है, इसलिए फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म यूज नहीं किया जाता गैसेस पोल्यूटेंट के लिए. पार्टिकुलेट मैटर के लिए यूज किया जा सकता है और किया जाता ही है फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म. यानी ऑप्शन क्या रहेगा अपना, ऑप्शन ए. देन सेडिमेंटेशन इज अ मेथड यूज्ड टू कलेक्ट पार्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज. सेडिमेंटेशन जो मेथड है वो कौन से साइज के पार्टिकल के लिए यूज की जाती है. फर्स्ट है लेस देन 10 माइक्रोन, 10 माइक्रोन से कम पार्टिकल, 10 माइक्रोन साइज से कम. देन ग्रेटर देन 10 माइक्रोन, देन लेस देन 1 माइक्रोन, लेस देन 0.1. सेडिमेंटेशन जो मैकेनिज्म है, सेडिमेंटेशन मैकेनिज्म ग्रेविटेशन पे डिपेंड करता है, और ग्रेविटेशन डिपेंड करता है कि मास पे कितना मास है उसका, या फिर साइज की वेट कितना है. तो ज़्यादा पार्टिकल साइज ज़्यादा रहेंगी तो सेडिमेंटेशन अच्छा होगा. इसलिए जो सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंटेशन इज अ मेथड यूज्ड टू कलेक्ट पार्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज ग्रेटर देन 10 माइक्रोन, यानी ऑप्शन बी. देन which of the following method of sampling has highest efficiency of sampling. अब सैम्पलिंग की इफिशियंसी कौनते टाइप के डिवाइस में ज़्यादा रहती है. सेडिमेंटेशन में नहीं, क्योंकि स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स वो सेटल नहीं कर सकता है, लेस देन 10 माइक्रोन के पार्टिकल सेटल नहीं कर सकते, इसलिए सेडिमेंटेशन तो नहीं है. फिल्ट्रेशन का है, फिल्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन फिल्ट्रेशन अगर पेपर यूज़ किया गया होगा या फिर क्लॉथ यूज़ किया गया होगा, तो उसकी जो पोर साइज है, उसकी पोर साइज से कम साइज के पार्टिकल्स रहे उन्हें कलेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए इसकी इफिशियंसी सेडिमेंटेशन से ज़्यादा रहेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा रहेंगी कि नहीं रहेंगी वो अगले ऑप्शंस पे डिपेंड है. नेक्स्ट है ईएसपी. ईएसपी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. इधर क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू क्या किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है, और इसकी इफिशियंसी सबसे ज़्यादा रहती है. ये फाइनेस्ट से फाइनेस्ट पार्टिकल भी क्या कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है. सेंट्रीफ्यूगेशन भी नहीं, सेंट्रीफ्यूगेशन भी मास पे डिपेंड रहता है, स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स वो सेटल नहीं कर सकता, कलेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये सबसे ज़्यादा इफिशियंसी इसमें क्या कहाँ में मिलेंगे, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में मिलेंगे, ऑप्शन सी. देन इमिशन प्रोड्यूस कैन बी कैलकुलेटेड एज. अब इसमें के जो इमिशन जो है वो इमिशन प्रोड्यूस कैलकुलेट कैसे कर सकते हो, उसके फार्मूला है, वो फार्मूला तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा. इसका फार्मूला है इमिशन प्रोड्यूस इज इक्वल टू इमिशन फैक्टर, यानी इमिशन इनटू क्वांटिटी यूज. ये फार्मूला याद करना पड़ेगा आपको. ठीक है. इमिशन प्रोड्यूस इज इक्वल टू इमिशन फैक्टर इनटू क्वांटिटी यूज. देन और इस पे तुम्हारे को एक आधा न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, ये तीनों में से 2 वैल्यू देंगी, तीसरी वैल्यू फाइंड करने को कहा जाएगा. ठीक. देन according to NAAQS, National Ambient Air Quality Standards, SO2 concentration in ambient air for residential area. Residential area के लिए पूछा गया 50 microgram per meter cube and width, then 80 microgram per meter cube, 20 microgram per meter cube, and then both A and B. अब जो स्टैंडर्ड्स तो एक ही रहते हैं, बराबर है, एक दो स्टैंडर्ड्स नहीं रहते, इसलिए लेकिन इधर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है ऑप्शन. 450 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब
और उसका जो वेटेड टाइम एवरेज दिया हुआ है, वेटेड टाइम एवरेज दिया हुआ है एनुअली, एनुअल का दिया हुआ है, और 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इसका जो वेटेड टाइम एवरेज दिया है वो डे के वजह एंड 24 आवर की सब्सिडी है। और ये दोनों ऑप्शंस क्या है, बरोबर है। ये दोनों ऑप्शन तुम्हें क्या करना पड़ेंगे, ये याद रखने पड़ेंगे SO2 के लिए। और इसका ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी। तो इधर बी आना चाहिए, ठीक है। इसका ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी, ओके। और ये जो 20 है, ये 20 जो वैल्यू है, ये 20 वैल्यू किसके लिए है, SO2 के कॉन्सेंट्रेशन के लिए ही है। लेकिन ये एक सेंसिटिव एरिया के लिए, जहाँ पे सेंसिटिव एरिया यानी इकोलॉजिकल एरिया हो गया, वहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हो, 20। SO2 का कॉन्सेंट्रेशन भी 20, लेकिन हमें क्या पूछा है, कौन से एरिया के लिए पूछे हुआ है, रेसिडेंशियल एरिया के लिए पूछा। 20 जो है वो सेंसिटिव एरिया के लिए, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट NO2, पहले SO2 का पूछा गया, अब NO2 का 40, 80, 30, इसका भी आंसर जो है वो डी है, बोथ ए एंड बी। मैंने उसी तरफ से उसी डिजाइन उसी टाइप में क्या किया है, ये MCQ डिज़ाइन किया है। तो ये वैल्यू भी तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। और नीचे की वैल्यू जो है ये सेंसिटिव एरिया के लिए, और सेम PM 10 कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी है, 60, 100 एंड 20। इसका भी ऑप्शन बोथ ए एंड बी आएगा। पहले दो है ये बरोबर है, एक वेटेड टाइम एवरेज एनुअल है एंड दूसरे का वेटेड टाइम एवरेज 24 आवर्स है। ये है रेसिडेंशियल एरिया के लिए, और थर्ड जो ऑप्शन है वो सेंसिटिव एरिया के लिए, ठीक है। ये तीनों वैल्यू तुम्हारे को याद रखनी पड़ेगी। ये किस प्रकार भी तुम्हें पूछा जा सकता है, एनुअल भी पूछा जा सकता है, 24 आवर्स का भी पूछा जा सकता है, रेसिडेंशियल एरिया का भी पूछा जा सकता है, सेंसिटिव एरिया का भी पूछा सकता है। तो इसलिए जो नेक्स्ट के एम्बिएंट एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स है वो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। Then, if a mass of empty filter is numerical MCQ type में, if a mass of empty paper is 10.01 gram and the mass of loaded filter paper is 10.214 gram, यानी empty filter paper का वेट कितना दिया हुआ है, empty filter paper का वेट दिया हुआ है 10.01 ग्राम दिया हुआ है, और loaded filter paper यानी सैम्पलिंग के बाद का जो वेट दिया हुआ है वो 10.214 ग्राम दिया हुआ है। यानी इसमें वेट ऑफ फिल्टर पेपर ही दिया है और वेट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर भी है। पूछा गया है व्हाट इज द PM कॉन्सेंट्रेशन इन माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इफ द गैस इज ऑपरेटेड एट 1 मीटर क्यूब पर मिनट फॉर 24 आवर्स, ठीक है। देन तो ये ऑप्शन है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, तो PM कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल लॉजिक है PM कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला में, यानी कितना अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर कलेक्ट हुआ और कितना डिवाइडेड बाय कितना गैस यूज किया गया। तो PM का जो फॉर्मूला पार्टिकुलेट मैटर का फॉर्मूला इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकुलेट मैटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस सैंपल। टोटल गैस कितना सैंपल किया वो, तो सबसे पहले हमें टोटल गैस सैंपल थ्रू आउट द सैम्पलिंग पीरियड निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो कितना हुआ, तो जो उसका फ्लो रेट दिया हुआ है उसका फ्लो रेट दिया 1 मीटर क्यूब पर मिनट, यानी 1 मिनट में दिया 1 मीटर क्यूब उतना गैस सैंपल का। लेकिन हमें क्या करना है 24 आवर्स के लिए करना है। तो 1 मिनट के लिए 1 मीटर क्यूब है, तो 24 आवर्स के लिए कितना आएगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 आवर्स। मिनट टू आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 मिनट्स इंटू 24 आवर्स। देयरफॉर फिर बाद में ये वैल्यू जो है वॉल्यूम ऑफ गैस में हमें पुट करनी पड़ेंगी। देन मास ऑफ पार्टिकुलर मैटर कैसा निकलेंगे, हमें कैसे निकाल सकते हैं हम, और फिल्टर पेपर पे जो पार्टिकुलर मैटर कलेक्ट हुआ है माइनस फिल्टर पेपर का वेट किया तो मास ऑफ पार्टिकुलर मैटर मिलेगा, यानी कि 10.214 माइनस 10.01 से हमें क्या मिलेगा, पार्टिकुलर मैटर का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। ये सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा वो आंसर है ग्राम पर मीटर क्यूब में आंसर आएगा, उससे तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा माइक्रोग्राम में, ठीक है। माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो जो आएगा आंसर वो तुम्हारा माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, और वो आंसर है ऑप्शन डी। Which of the following is not true for the measurement of PM by high volume sampler? पार्टिकुलर मैटर हाई वॉल्यूम सैंपलर से मेजर किया जा सकता है, और उसके स्टेटमेंट्स बताए गए। मेजरमेंट इज टाइम एवरेज ओवर द सैम्पलिंग इंटरवल, बराबर है। टाइम एवरेज रहता है, यानी 24 आवर्स के लिए सैम्पलिंग किए जाते हैं, इंस्टेंटेनियसली नहीं किया जाता है। यानी इंस्टेंटेनियसली यानी
कभी भी जाओगे तो तुम्हें पार्टिकुलर मैटर की वैल्यू मिलेंगी ऐसा नहीं, एक पर्टिकुलर पीरियड यानी 24 आवर्स हो गया या फिर 8 आवर्स हो गया या फिर 16 आवर्स हो गया, इतने पीरियड के लिए तुम्हें हाई वॉल्यूम सैम्पलर को सैम्पलिंग के लिए प्लेस करना पड़ता है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, उसके बाद में ही तुम्हें सब वैल्यू मिलेगी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू या फिर कंटिन्यूस वैल्यू नहीं मिल सकती। देन द इंस्ट्रूमेंट अलाउज फॉर द इंस्टेंटेनियस मेजरमेंट ऑफ पीएम, ये तो नहीं है, गलत अभी बताया तुम्हारे को, ये गलत नहीं है, ऊपर का सही है ना, ऑप्शन क्या आना चाहिए, बी ऑप्शन आना चाहिए। द यूज ऑफ थर्ड ऑप्शन भी देखते हैं आप, द यूज ऑफ फिल्टर अलाउज फॉर द एनालिसिस ऑफ पीएम, पार्टिकुलर मैटर एनालिसिस करने के लिए फिल्टर पेपर का यूज किया जाता है, बरोबर सेंटेंस। द मेजरमेंट ऑफ एयर फ्लो रेट इज वेरी क्रिटिकल, क्योंकि इसमें जो वेरिएशन जो होता है एयर फ्लो रेट में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये जो है फ्लो रेट मेजरमेंट है वो क्रिटिकल है। यानी तीन ऑप्शंस बरोबर है, वन ए सी और डी ऑप्शन बरोबर है, बी ऑप्शन क्या है गलत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 20,000 vehicles operating in a city with an average annual travel of 12,000 किलोमीटर पर व्हीकल। एक टोटल 20,000 व्हीकल सिटी में ट्रैवल करती है और उसका हर एक व्हीकल का जो साल का ट्रैवल टाइम है वो ट्रैवल डिस्टेंस है वो है 12,000 किलोमीटर है, ठीक है। द NOx इमिशन रेट इज 20 ग्राम पर किलोमीटर पर व्हीकल, एक व्हीकल 1 किलोमीटर जब ट्रैवल करेंगी तो 2 ग्राम कितना NOx क्या करेंगी, इमिट करेंगी। तो हमें क्या फाइंड करना है, द टोटल एनुअल रिलीज ऑफ NOx विल बी, टोटल एनुअल NOx कितना इमिट होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल एनुअल रिलीज कैसे फाइंड मिलेंगे, यानी ये जो है 2 ग्राम पर किलोमीटर पर व्हीकल, एक व्हीकल के लिए इतना है, तो 20,000 व्हीकल की कितना, 2 इंटू 20,000 बराबर है, 2 इंटू 20,000 ये हो जाएगा 20,000 व्हीकल पर किलोमीटर के लिए, और हर एक व्हीकल कितना ट्रैवल करती है, 12,000 किलोमीटर ट्रैवल करती है, यानी 2 इंटू 20,000 इंटू 12,000 क्या मिलेगा तुम्हें, इमिशन NOx इमिशन रेट, यानी टोटल एनुअल रिलीज ऑफ NOx विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय 20 व्हीकल, सॉरी 20,000 व्हीकल, 20,000 व्हीकल ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इन टू NOx इमिशन रेट, तर तो फिर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय 20,000 व्हीकल इज इक्वल टू 20,000 इंटू 12,000 इतना किलोमीटर आएगा, और इमिशन रेट दिया हुआ है 2 ग्राम पर किलोमीटर। इसका आंसर जो आएगा वो ग्राम में आएगा, फिर उसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, तो इसका आंसर आता है, कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आता है 48,000 kg, आंसर डी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द ट्रैवर्स पॉइंट, ट्रैवर्स पॉइंट क्या रहता है कि जो स्टैक गैस स्टैक रहता है, स्टैक में जो सैम्पलिंग किया जाता है, जो पॉइंट पे से सैम्पलिंग किया जाता है स्टैक में, वो पॉइंट को क्या किया जाता है, ट्रैवर्स पॉइंट कहा जाता है, ठीक है। द नंबर ऑफ ट्रैवर्स पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ स्टैक, बराबर है। अगर स्टैक का शेप सर्कुलर है तो नंबर ऑफ ट्रैवर्स पॉइंट्स अलग रहेंगे, अगर स्टैक का शेप रेक्टेंगुलर तो उसके अलग रहेंगे, यानी इट्स डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द स्टैक। देन नंबर ऑफ ट्रैवर्स पॉइंट मिनिमाइजेज द एरर, जैसे जैसे नंबर ऑफ ट्रैवर्स पॉइंट तुम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे एरर क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे, जितने ज़्यादा ट्रैवर्स पॉइंट यूज करेंगे उतना एरर क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, ये भी बराबर है। देन ट्रैवर्स पॉइंट इज लोकेटेड जस्ट अबाउट द स्टैक, ट्रैवर्स पॉइंट इज लोकेटेड जस्ट, गलत है। ट्रैवर्स पॉइंट जो रहता है वो ट्रैवर्स पॉइंट किधर प्रेजेंट रहता है, इनका कहना है कि ये यहाँ पे, यानी लोकेटेड जस्ट अबाउट द स्टैक, यहाँ पे नहीं रहता है, एक्चुअल में ट्रैवर्स पॉइंट किधर रहता है, ऊपर से थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़कर यहाँ पे रहता है, इतना डिस्टेंस छोड़ के रहना, स्टैक के अंदर ही रहता है, स्टैक के ऊपर नहीं रहता, और यहाँ से सैम्पलिंग क्या की जाती है, कलेक्ट की जाती। तो ऑप्शन सी क्या है, ये गलत है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, नंबर ऑफ ट्रैवर्स पॉइंट डिपेंड्स ऑन अपॉन द साइज पे भी डिपेंड रखता है, ज़्यादा साइज रहेंगे तो हमें ट्रैवर्स पॉइंट इंक्रीज करने पड़ेंगे, कम साइज रहेंगे तो ट्रैवर्स पॉइंट कम यूज़ करे तो भी चलेगा, यानी ऑप्शन क्या आएगा इसका, ऑप्शन सी, यानी हमें पूछा है नॉट ट्रू कौन सा है, तो ऑप्शन सी। देन द कंटेमिनेंट्स मस्ट बी मॉडिफाइड और अल्टर्ड इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, क्या बोला है कि कंटेमिनेंट्स मस्ट बी मॉडिफाइड और अल्टर्ड इन द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन, यानी कलेक्शन करते समय कंटेमिनेंट्स मॉडिफाइड और अल्टर्ड हुए तो भी चलता, इसका ट्रू और फॉल्स बोला, ये स्टेटमेंट गलत है। हमें जो एक्चुअल कंडीशन है एनवायरनमेंट की, एक्चुअल कंडीशन उस समय की वही कंडीशन मेंटेन करनी पड़ती है सैम्पलिंग और कलेक्शन के समय, वो चेंज नहीं होने देनी पड़ती, इसलिए जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। All the best for your exam, and please like, share and subscribe to Save Environment. Thank you and have a nice day.